अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपको या आपके घर में किसी को भी कई दिनों से बुखार है? बुखार बार बार आ रहा है, कमजोरी बढ़ रही है, भूख खत्म हो गई है, पेट खराब है या कब्ज हो रही है और आप समझ रहे हैं ये बुखार है, तो रुक जाएं। ये आम बुखार भी हो सकता है और ये टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। एक ऐसा बुखार जो खामोशी से जिस्म को अंदर से कमजोर करता रहता है। टाइफाइड फीवर शुरू में सिर्फ आम फीवर लगता है, लेकिन अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये आंतों, जिगर और दिमाग तक मुतासिर कर सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइफाइड क्या है, टाइफाइड की अलामत क्या है, ये कब खतरनाक होता है, इसमें क्या खाएं, कौन से टेस्ट जरूरी है और इलाज में किन गलतियों से बचना चाहिए। ये वीडियो आज तक जरूर देखें ताकि आपको टाइफाइड फीवर की मुकम्मल मालूमात मिल सके। अब सवाल पैदा होता है, टाइफाइड फीवर क्या है? टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सल्मोनेला टाइफी नामी जरासीम से होता है। ये बीमारी ज्यादातर गंदे पानी, आलूदा खाने या माहौल की वजह से फैलती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे ममालिक में ये बीमारी काफी आम है क्योंकि यहाँ साफ पानी और फूड हाइजीन के काफी ज्यादा मसाइल मौजूद हैं। ये जरासीम जिस्म में दाखिल होकर आंतों को मुतासिर करता है, फिर खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैल सकता है, बल्कि एक सिस्टेमिक इंफेक्शन है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन केस्ड बाय सल्मोनेला टाइफी। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि टाइफाइड सिर्फ मौसम की तब्दीली से होता है। ये गलत सोच है। टाइफाइड फैलने की बड़ी वजह गंदा पानी, बाहर का गैर मियारी खाना, प्रॉपर हैंड वॉश ना करना, हल्के जूस और स्ट्रीट फूड खाना वगैरह। गर्मियों और बारिशों में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है, खासतौर पर अगर घर में पानी साफ ना हो तब भी ये ज्यादा मसला होता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि टाइफाइड का कैसे पता चलता है। नाज़रीन, शुरू में टाइफाइड को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी आम बुखार जैसी अलामत होती हैं। टाइफाइड की जो इब्तदाई अलामत होती हैं, मुसलसल बुखार का होना, जिस्म का दर्द करना, सर दर्द होना, कमजोरी, थकान, भूख कम होना। कई मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब बस बुखार उतर ही नहीं रहा बल्कि दिन ब दिन तेज हो रहा है। अब हम बात करते हैं अलामत की जो टाइफाइड में ज्यादा कॉमन है। हाई फीवर रहेगा, मुसलसल बुखार होगा, शदीद कमजोरी होगी, सर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कब्ज होगी, नोजिया होगा, वोमिटिंग रहेगी, भूख खत्म हो जाएगी, मुंह का जायका खराब हो जाएगा। ये तमाम अलामत अगर आप में है तो आपको टाइफाइड है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि टाइफाइड में कमजोरी क्यों हो जाती है। टाइफाइड में जिस्म इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है, जिसके नतीजे में एनर्जी डाउन होती है, बॉडी वीक हो जाती है, कई मरीज चंद कदम चलकर भी थक जाते हैं। ये आम सी बात है। नाजरीन, आया अब आपको कुछ खतरनाक अलामत बताते हैं। अगर ये अलामत आप में फील हो तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं। फीवर बहुत ज्यादा हो, कई दिनों तक फीवर रहे। नाजरीन, और सवाल पैदा होता है कि टाइफाइड क्यों खतरनाक हो जाता है। टाइफाइड खतरनाक होने की चंद वजूहत है। फीवर बहुत ज्यादा हो तब भी खतरनाक हो जाता है, कई दिनों तक रहे तब भी खतरनाक हो जाता है। अक्सर लोग इलाज डिले करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा मसला हो जाता है। यहाँ लोग खुद ही घर में गलत एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिस वजह से ये टाइफाइड बन जाता है। नाजरीन, अगर आप में ये चंद अलामत हो तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप कराएं। अगर आपका फीवर 104 से ज्यादा रहे, बेहोशी हो, शदीद वॉमिटिंग हो, मोशन करते हुए ब्लड आए, शदीद डिहाइड्रेशन रहे, सांस का मसला हो, तो ये इमरजेंसी साइंस हैं। अब सवाल पैदा होता है ये किन लोगों में ज्यादा हो सकता है। ये बच्चों में, बूढ़ों में, प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा होता है। यहाँ अक्सर शुगर वाले मरीजों में भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि इनमें रिकवरी स्लो हो सकती है। अगर आपको टाइफाइड महसूस हो रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टाइफाइड कंफर्म करने के लिए सबसे पहले सीबीसी करवाएगा, टाइफाइड टेस्ट करवाएगा, ब्लड कल्चर टेस्ट करवाएगा, वाइडर टेस्ट करवाएगा और कभी कभार किसी पेशेंट का एलएफटी भी करवाएगा, लैब टेस्ट हेल्प कंफर्म टाइफाइड इन्फेक्शन। अब सवाल पैदा होता है कि टाइफाइड का इलाज कैसे होता है।
टाइफाइड ट्रीटमेंट में कुछ अहम चीजें होती है, जिसमें करेक्ट एंटीबायोटिक्स लेनी होती है, प्रॉपर हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाता है, रेस्ट किए जाते हैं, लाइट डाइट ली जाती है। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकती है, लिहाजा कोशिश करें खुद से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हरगिज ना करें। नाज़रीन, कोशिश करें, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, ORS इस्तेमाल करें, कोकोनट वाटर इस्तेमाल करें, फ्रेश सोप इस्तेमाल करें और लेमन पानी इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजें आपके हाइड्रेशन को बेहतर करेंगी। टाइफाइड में स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, फ्राइड आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, बाहर का खाना मुकम्मल तौर पर बंद करें, क्योंकि ये रिकवरी स्लो करते हैं। अवॉइड ऑयली, स्पाइसी एंड जंक फूड। अक्सर लोग सवाल करते हैं, टाइफाइड कितने दिनों में ठीक हो सकता है? टाइफाइड अक्सर 7 से 14 डेज में लेता है, लेकिन अगर सीवियर केस हो तो ये ज्यादा टाइम भी ले लेते हैं। वो कुछ लोग बोलते हैं कि टाइफाइड दोबारा हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, टाइफाइड दोबारा हो जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है आप उसको कवर रखें, अच्छी डाइट ले, डॉक्टर से मशवरा लेते रहें, ताकि आपको टाइफाइड दोबारा ना हो। टाइफाइड से बचने के लिए आप कोशिश करें, इलाज बेहतर रखें, साफ पानी पिए, हाथ बार बार धोएं, बाहर का गैर मियारी खाने से अवॉइड करें, प्रॉपर हाइजीन करें, फूड कवर रखें। दोस्तों, टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ये खास तौर पर जहां हाई रिस्क एरिया है वहां यूजफुल होती है, लेकिन वैक्सीन के बावजूद भी हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बुखार 3 से 5 दिन ज्यादा रहे, कमजोरी बढ़ती जाए, भूख खत्म हो जाए, तो इसे आम बुखार समझ के इग्नोर ना करें, वक्त पर डायग्नोज करें और इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, ताकि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं और टाइफाइड बिगड़ने से महफूज रह सके। नाज़रीन, टाइफाइड एक कॉमन मगर सीरियस बीमारी है। सही वक्त पर पहचान और दुरुस्त इलाज जिंदगी बचा सकता है। अगर आप या आपके घर में किसी को मुसलसल बुखार, कमजोरी या टाइफाइड जैसे अलामत हो तो फौरी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही असल दौलत है। अल्लाह पाक सबको सेहत कामिला अता फरमाए।